जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक और उनकी बुद्धि दोनों एक दूसरे के पीछे डंडा लिए पड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों को कहना है कि क्या है साइंस, साइंस कुछ भी नहीं है, साइंस तो कुरान की देन है, कुरान से आया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई आपके सामने कहता है यार इंडिया कैसा मुल्क है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये अच्छा नहीं लगता इंडिया का नाम, हमें इंडिया का नाम भी अच्छा नहीं लगता। क्या वजह? हाँ नहीं, अब अपने मुसलमान से बड़ा कौन अच्छा हो सकता है? वो तो बात ठीक है, मुसलमान की बात नहीं, हमसाया मुल्क भी है, हमारे उसके साथ ताल्लुकात होने चाहिए बेहतर या नहीं होने चाहिए? जी जी, अच्छे इंसानों के साथ होने चाहिए और बुरों को तबाह कर देना चाहिए। बुरों को तबाह कर देना चाहिए, यानी इंडिया को हम तबाह कर सकते हैं। इंडिया को तबाह कर, इतनी हमें ताकत अल्लाह ताला ने दी है। अबे साले, ठीक है। तो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, उसके अंदर पहले अटैक किसने किया, पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया? कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने दिखाई। ठीक है, कुछ भी हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जो सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते ही नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। नहीं, अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज मिलेगी। अच्छा, हर चीज मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी, साइंस हमने पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना। स्कूल हमने जाकर क्या करना? जब हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन है, आलम दिन बने 10 निज़ामी पढ़ेंगे। नहीं ना, देखो इस्लाम भी पढ़ो, दीन और दुनिया, ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया ना, दीन और दुनिया एक साथ चलो। जब हम दीन पढ़ेंगे ना तो दीन में दुनिया भी है। अच्छा, दीन में दुनिया है। तो इंडिया के अंदर बन सकता है, जब एक मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडिया का बन सकता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? इसकी गुड क्वेश्चन। इसकी क्या वजह? देखें, पाकिस्तान का मकसद और इंडिया का मकसद जो इंडिपेंडेंस का है वो अलग अलग है। पाकिस्तान एक इस्लाम कलमे के नाम पे वो है, इंडिपेंडेंट उस कंट्री उस बनी है, और हिंदुओं को तो खैर वहाँ पे तो अभी भी मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो यहाँ पे मेजोरिटी है मुसलमान की, वहाँ ज़्यादा है पाकिस्तान मुसलमान मुस्लिम जो है, वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं और यहाँ पे 25 से 28 करोड़ पाकिस्तान का। तो आप जब मेजोरिटी इतनी होगी तो उसमें से आप प्रेसिडेंट बन सकता है ना। अभी तो यहाँ आप क्या समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? यहाँ पे कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? आप जब इक्वल राइट की बात कर रहे हैं तो हिंदुओं को ये राइट क्यों नहीं है? देखिए, पाकिस्तान जो बना है वो हिंदू और मुस्लिम इस चक्कर में नहीं बना है। पाकिस्तान बना है, मुस्लिम स्टेट है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं। क्या एक एटम बम हमने बना लिया, हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। हम लोग तमाम मुस्लिम कंट्रीज में से गज़वा हिंद का ख्वाब देखने वाली सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम है। मैं गज़वा हिंद बात नहीं करूंगा। गज़वा हिंद के साथ फिर वही बात है कि आपने इंडिया को डराने के लिए गज़वा हिंद रखा हुआ है। हमने इंडिया के लाल किले के ऊपर एक सब झंडा लहराना है। आप अपने इस्लामाबाद को तो कवर करो। पिछले टॉपिक में हम बलोचिस्तान पे बात करें, आप बलोचिस्तान के हालात ठीक करो, आप केपी के हालात ठीक करो, आप सिंध के हालात ठीक करो, आप कश्मीर के हालात ठीक करो। तो हमने सिर्फ इंडिया के लाल किले पे झंडा लहराना है, अपने मुल्क को हम नहीं ठीक कर रहे। यानी गज़वा हिंद जब हम लड़ने जाएंगे तो कोई साथ नहीं देगा। लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गज़वा हिंद नहीं लड़ने जा रहा हूँ। बस हवा निकल गई। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। शहबाज शरीफ को कौन पूछता है? आपके प्रधानमंत्री हैं। आपका स्टेटमेंट है कि शहबाज शरीफ को कौन पूछता है? सर मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान चला रहे हैं ना, मैं उनका नाम लेता हूँ कि पाकिस्तान कौन चला रहा है। कोई नहीं चला रहा, 3 चीजें चला रही हैं, अल्लाह और अल्लाह की आर्मी और उसके बाद अजूबा। ये बात तो सही है। ये अजूबा से ही चल रहा है आपका। सुने सर, ठीक है। ये वाली बात जब हम करते हैं ना तो फिर क्या आप भारतवर्ष के लिए ये कह सकते हैं फखर भाई की प्रधानमंत्री मोदी की कोई नहीं सुनता आज तक? आप तो अल्लाह से मैंने तो नहीं कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर की कोई नहीं सुनता, मैंने अपने वाले की बात की है, लेकिन और लोग हैं ना, और लोग हैं ना भाई। मत कंपेयर कीजिए ना, आप भारत को कंपेयर कर रहे हैं यार पाकिस्तान से। भारत को कंपेयर नहीं कर रहा, भारत की पॉलिसी को कंपेयर कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के तौर पे।
वो बात अरे कर भाई, रहा हूं, अभी सर, वो आपने बात कर कहा रहा हूं कि आप देखिए, पॉलिसी सर, नहीं, आप- अभी आप आपने देखिए, कहा चैंपियंस सर, ट्रॉफी में डॉक्टर साहब, आपको हमारी गवर्नमेंट से जो खतरा क्रिकेट था। का आप नहीं आप कह रहे। लोगों ने हाल किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। आप किसका? बेशक इसको माने या ना माने, क्रिकेट का किसका जो हाल? बदतरीन हाल आपने किया ना, वो किसी ने भी नहीं किया। ठीक किसका? है, क्रिकेट का? जो मर्जी नहीं, क्रिकेट के अंदर जो कंट्रोवर्सीज है वो इंडिया ने क्रिएट की हुई है ना, वो किसने क्रिएट की? अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपए किलो है ये। अदरक 700 रुपए किलो, ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपए किलो। लहसुन 800 रुपया किलो। मटर की क्या कीमत है? 150 रुपए किलो है। और ये जो है करेला? 500 रुपए किलो। ओ माय गॉड। भिंडी? भिंडी 400 रुपए किलो है ये। भिंडी 400 रुपया किलो है। और ये हरी मिर्चें? 120 रुपए पाव। आप देखिए, कीमतें देखते जाओ। जो जो मुझे डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से, आपने भी कोट करनी है कि रमजान के दिनों में आपके यहाँ सब्जी मार्केट में सब्जियों की कीमत क्या है। शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपए किलो है। और बैंगन? बैंगन 150 रुपए किलो। बैंगन 150 रुपए। और ये जो भिंडी है, ये कितने की है? 400 रुपए किलो है। भिंडी 400। आपको नहीं लगता कि ये जो सब्जी है, इसको तो कोई खरीद ही नहीं पा रहा? जी, ऐसी बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, हाँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। आजा संडास दिखा तो अच्छा, ये जो आपने बोला बेहतरीन फौज मौजूद है, ये तो हम अपने दिल से कहते हैं ना, लेकिन रैंकिंग वाइज, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, हम 6वें, 7वें, 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे, तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना, तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने ईमान से दावे से आपको बता दूं, जिस वक्त ये फौज कलमा तैयबा पढ़ती है ना, मैं समझता हूँ किसी रैंकिंग की पीछे जरूरत नहीं रह जाती, कोई जरूरत नहीं रह जाती, कोई आगे टिक नहीं सकता फिर। चाहे वो कारगिल की वार हो, चाहे वो मतलब 1971 की वार हो, कोई नहीं टिक पाया। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज। चूतिया बनाया तुमको। 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। चूतिया बनाया तुमको में लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में क्या? अच्छा, हकीकत मान लेना। देखिए, जंग में हार जीत होती है, नो डाउट के हमें भी दुख है, हमारे जवानों की जानें गई, हमारा नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, लेकिन हकीकत को मान के आगे डेवलपमेंट की तरफ जाना बेहतर है, या फिर झूठे ख्वाब और झूठी बुक्स लिखते रहना कि हम जीते, हमने नाको चने चबवा दिए, वो बेहतर है? नहीं, हमें जो देखा जाए कि कश्मीर का जो मसला है ना, कश्मीर के मसले को साइड पे रखा जाए, क्योंकि इसके अलावा दूसरे मुल्क है ना, OIC बना था। OIC किस लिए बना था? OIC में ये कहा गया था कि जो कश्मीर और फलस्तीनों पे जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, ठीक है। और सऊदी अरब के उसके जिद्दा में उसका वो है, इसका OIC का मेन हेडक्वार्टर है, मगर वो काम नहीं करे तो हमें क्या जरूरत है? हम इतने छोटे से मुल्क होकर हम उधर जाएं, ठीक है। उससे बेहतर है कि हमें सोचना चाहिए, ठीक है, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। बताना चाहूंगा कि चाइना ने पाकिस्तान से भी बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, समझिए आप। हम आज कहते हैं कि हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी ली है वो, लेकिन चाइना को हमने बहुत ज्यादा इस मामले में सिखाया भी है। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे पायलट्स ने, और जो हमारे ऑपरेशंस होते रहे, चाइना जो आज इस जगह पे खड़ा हुआ है, उसमें पाकिस्तान का बहुत हाथ है, पाकिस्तान की बड़ी कोलैबोरेशन है, और हम ये साथ चलते हैं ताकि हमें पता हो कि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। दिल्ली हमारा पार्ट है, लखनऊ हमारा पार्ट है, और था भी पहले हैदराबाद, दक्कन जो है, अहमदाबाद है, ये सब। दिल्ली कैसे पाकिस्तान का पार्ट है? नहीं, जब आपने सेपरेशन की 1947 में, तो ये सब रिटर्न जब था हमारा पार्ट था ना, कश्मीर जो अभी इंडियन ऑक्युपाइड है, वो हैदराबाद दक्कन पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुई थी, वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हुई थी इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान का पार्ट तो नहीं था दिल्ली, वो तो हैदराबाद का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन वो भी अभी इंडिया का हिस्सा है। वो भी हैदराबाद दक्कन का थोड़ा था प्रॉब्लम, और अभी जो कश्मीर था वो भी हमारी साइड था, तो वो भी इंडिया का थोड़ा जम्मू कश्मीर उनके पास है, तो ऐसी तो चीज़ें हम भी क्लेम कर सकते हैं कि हम भी ले लेंगे। आजा संडास दिखा तो। कश्मीर नहीं जा सकता, जान दे देंगे इंशाल्लाह, कश्मीर नहीं जा सकता अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बता दूं आपको। मैं भारतीय मीडिया की मैंने न्यूज सुनी है, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है, उनका तो बाप दादा कोई नहीं है, पता नहीं हराम दी ला देगी हो। हाँ जी, अब क्या होगा?
अमन की बात करो, मोहब्बत की बात करो। अमन की अगर वो चाहेंगे तो इंडिया नहीं करेगा, अमन के साथ नहीं कश्मीर देगा, ये जहाद ही होगा। और जहाद जब तक नहीं होगा इन्होंने कश्मीर नहीं देना। हमारे जो जवान है, फौजी जवान, कोई आम नहीं है, वो आम जवान नहीं है, वो अल्लाह की तलवार है सारे। हाँ जी। और उनके राजनाथ सिंह के आप बयान निकाल के देखें किस किस्म के वो बयान दे रहे हैं। न्यूक्लियर वार्निंग दे रही है अभी। जी बिल्कुल चल रहा है, मैं दोनों की बताऊंगा ना, मेरी बात सुनिए। उनके राजनाथ सिंह जो है ना, उन्होंने साफ साफ खुले लफ्जों में एक तकरीर में वो बयान कर रहे थे। उन्होंने खुले लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान का एक एक शहर जो है ना हमारे मसाइलों के निशाने पे है, और पाकिस्तान तैयार हो जाए, हम किसी भी टाइम जंग के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी भी टाइम पाकिस्तान पे अटैक हम लोग कर सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 साढ़े 300। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा, वो यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में। ठीक है, तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो। ठीक है, अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी। ठीक है, अब महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल। मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उसे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया, अगर इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर से आपने बात की। स्टूडेंट था वो, कहता यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, उधर आपके मुल्क में किधर जलील आना, हमारे लिए ना कुछ करो, हम इधर बड़े सुकून में जिंदगी गुजार रहे हैं। चंद मफाद परस्त और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है। हम तो उनको निकालने का कहते हैं कि यार हम इधर सुकून से रह लें। अच्छा, वो तो वहाँ से इन लोगों को निकालने की कर रहे हैं यार, ये चीजें हैं और हम यहाँ पे इंडिया में रह के सुकून से जिंदगी गुजारें। अब एक 80 का लीटर पेट्रोल डलवा रहा है, एक 260 का डलवा रहा है, आप कहाँ रहना पसंद करें? ठीक है, मतलब अगर फैसिलिटीज के हवाले से बेटर है हर चीज, तो वो आप वहाँ पे रहें। उसके लिए बेहतर यही है कि स्टेक होल्डर एक पेज में आए, वो मुल्क का सोचे। ये जो बात आपने कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी स्टूडेंट के हवाले से की है, यही बात अगर किसी आम पाकिस्तानी को बताई जाए क्या वो एक्सेप्ट करेगा? मतलब जो हम तो सोशल मीडिया के साथ थोड़ा बहुत इन टच हैं, बस मजहब का जो चूरन बेचते हैं जी, इज्जत लुट गई, वो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इंडिया को हुक्म दिया है कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदें, इंडिया क्या इस पर रिस्पॉन्स देगा? अभी तक खामोशी क्यों है वहाँ? ये प्रपोजल अमेरिका ने दिया इंडिया को, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कह दिया कि हमने बात कर ली इंडिया से और इंडिया वेनेजुएला ऑयल लेगा जी, और साथ ये कहा कि ईरान से ऑयल नहीं लेगा, वेनेजुएला से लेगा जी। मैं समझता हूँ इंडिया नहीं मानेगा बात। इंडिया की तरफ से कोई पक्की बात नहीं हो रही, वो चुप करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए इंडिया इज नॉट गोइंग टू केव इन, ये मैं आपको बता दूं। केव इन से मुराद ये है कि इंडिया नहीं घुटने नहीं टेक देगा डोनाल्ड ट्रंप के आगे। थोड़ी बहुत कंसेशन जरूर देगा, बिकॉज उसकी वो बाकी नेगोशिएशंस भी अभी रुकी हुई हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप अभी एक फेस सेविंग, अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई रास्ते ढूंढ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नरेंद्र मोदी को मैं एंड पे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर प्यार से रहोगे तो प्यार पाओगे पाकिस्तानियों से। अच्छा। अगर आंखें दिखाओगे तो हम इंशाल्लाह 100 बार आंखें दिखाएंगे। ये हमारे अंदर जज्बात है। हम तो मतलब सिविल हैं, हमारी फौज के अभी तक आपने जज्बात नहीं देखे, और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद आपने देख ले होंगे। क्या बात है, जबरदस्त। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए, एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है, सिर्फ एक दिन में उनकी जो स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं, आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है, हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तंग। रुको जरा, सबर करो। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियां वो बना रहा है, किस चीज में कमी है उसके? हर चीज उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीके एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है,
तो उन्होंने कहा चांद पे पहुंच के क्या कर लिया, इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा चार्टर के जरिए, वो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इस वजह से आपको मिलके। आप क्या कहेंगे, आप पता चल कवाली बेइज्जती। अगर पाकिस्तान की टीम को भी बुला लेते सेरेमनी के लिए तो चलो जी ठीक है, हम मैच तो कहीं खेलते लेकिन सेरेमनी के लिए आ जाते, ये क्या चीज़ हुई है, इस पे भी कोई बताएं और सेरेमनी पे बताएं। सुनने में आया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्स थे और बहुत ज़्यादा जो है वो सिंगर्स और बड़ा कुछ हुआ है। क्या बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मुंबई अटैक्स, वो मुंबई अटैक ने सारे जो डायलॉग थे ना उसको डिटेल कर दिया, उसने हिंदुस्तान को शेक कर दिया कि एक दफा कारगिल हो गया जी, और उसके बाद अब ये मुंबई हो गया। तो इट वाज अ बिग शॉक फॉर इंडिया। और उस वो दिन है और आज का दिन है, इंडिया मुंबई नहीं भूला, उसमें सारी इंडिया की साइकोलॉजी, इंडिया की आवाम की साइकोलॉजी सारी तब्दील हो गई पाकिस्तान के बारे में। तो फिर एक दफा कश्मीर शुरू हो सकता था मगर उतरे साला देख कर नंबर डाल कर बाबर आजम की साल की इनकम नेटवर्क कितनी को होगी यार? होगी कोई 60-70 करोड़। 60-70 करोड़ सर बहुत कम बता रही है यार, 60-70 करोड़ थोड़ा है यार, बहुत कम है, थोड़ा ऊपर और बताएं। 90 करोड़ होगी? नहीं अभी भी नहीं। 110 करोड़ होगी सर। 125 करोड़ पाकिस्तान की इनकम है बाबर आजम की एक साल की। यार इतनी ज्यादा? 125 करोड़। विराट कोहली की कितनी होगी यार? उसकी 150 करोड़ होगी जारी बात है उसकी। बहुत कम बता रहे हैं, 150 करोड़ नहीं है। कितनी है आप अंदाजा तो लगाएं, थोड़ा और। 180 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, 180 करोड़ भी नहीं। नहीं 200 करोड़ है वो। ये भी नहीं है, इस ज्यादा से ज्यादा फाइनल ना 220 करोड़ है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। 220 करोड़। हाँ अगर मैं आपको बताऊं कितनी है यार, यकीन नहीं आता। 220 करोड़ थोड़े हैं यार। पाकिस्तानी रुपीस के अंदर विराट कोहली की साल की इनकम 3500 करोड़ है ना यार। पाकिस्तान के हिसाब से बता रहा हूँ 3500 करोड़ यार, ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो हमारा पूरा पीसीबी विराट कोहली खरीद सकता है। बस हवा निकल गई। अब रहमान डकैत के ऊपर पाकिस्तान में तो मूवी नहीं बनी, और अगर बनती तो शायद बेहतर होता। पाकिस्तान के अंदर यहाँ बनते हैं ड्रामाज या छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, समझ रहे हैं बात? यहाँ छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्रीज बनानी होती हैं। अच्छा, उसमें ये है कि टीवी स्टेशंस तो उस तरह नहीं करते। वो काम किसने करना होता है? वो काम फिर छोटे छोटे यूट्यूबर्स और छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेज एंड ऑल दैट ये करते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। भाइयों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।